सभी विद्यार्थियों गुड आफ्टरनून। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि हम जो है रीडिंग स्किल्स का है असेसमेंट करते हैं। हम वहां पर उन समझकर पढ़ना, भाषाई ज्ञान और भाषा कौशल का ज्ञान, भाषाई ज्ञान और यहाँ पर डिकोडिंग और फोनेटिक्स यानी ध्वनि प्रक्रिया, उन सब के बारे में हम जानते हैं कि हम किस प्रकार से पठन कौशल करते हैं। तो यहाँ पर हुजेंस ने बताया है कि हमारा जो टॉपिक है लेखन आकलन, कि हम किस प्रकार से करिकुलर स्किल्स के अंदर, बालकों के अंदर जो लेखन कौशल क्षमता है वह हम किस प्रकार से देखते हैं कि बालक जो चीज लिख रहा है उसका असेसमेंट आप किस प्रकार से करते हैं। यदि बालक को हम लिखने के लिए देते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में, इनमें यदि बालक को किसी भी प्रकार के यदि हम कोई भी शब्द बालक को लिखने के लिए देते हैं, क्या बालक सबसे पहले उन सब चीजों को समझ पाता है या नहीं? उन सभी बातों को बालक समझ पा रहा है या नहीं? बालक उन सब चीजों को पढ़ पा रहा है या नहीं? आपने देखा कि बालक के अंदर सुनने की और बोलने की, साथ ही साथ जो बालक की जो सुनने की है, देखने की है और बोलने की जो क्षमता है, कि बालक स्पेलिंगों को यानी स्पोकन कर रहा है, हियरिंग कर रहा है यानी सुन रहा है, और दृश्य यानी बालक देख रहा है, ये सब चीजें बालक करता है। तो फिर हम बालक का देखेंगे कि बालक किस प्रकार से लिख पा रहा है या नहीं। यहाँ पर हम बालक के अंदर लेखन कौशल क्षमता का, हम बालक के अंदर उन क्षमताओं का विकास करने की कोशिश करेंगे जो लेखन कौशल क्षमता के अंतर्गत आता है, और हम उन सब बातों को देखने का प्रयास करेंगे जो बालक उसके अंदर उन व्यवहारों को बालक करता है। क्या बालक उन सभी व्यवहारों को करता है या उन सभी जो लेखन कौशल क्षमता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हुजेंस ने देखिए कि लेखन कार्यों को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करना जो कार्यों की श्रेणी में आते हैं, कि हमने जो लेखन कार्य लिए हैं उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना जो हमारे लेखन कार्य शैली के अंतर्गत आते हैं, और जो हम छात्रों के प्रदर्शन की और जिससे हम छात्रों के जो प्रदर्शन है उसकी हम उम्मीद करते हैं। इसके बाद अगला है कि कार्यों को ऐसे लेखन से जोड़ना चाहिए कि जो हमारा कार्य है उसे हमें ऐसे लेखन कौशल क्षेत्र से जोड़ना चाहिए जो वास्तव में छात्रों के लेखन क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। हम बालक के अंदर ऐसे कार्य क्षेत्रों को जोड़े जो बालक के अंदर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करे, बालक के अंदर उन व्यवहारों को सिखाने का प्रयास करें जो लेखन कौशल क्षमता को बढ़ाता है। हम बालक के अंदर उन व्यवहारों को जानने का प्रयास करते हैं, बालक के अंदर उन राइटिंग स्किल्स कौशल को बढ़ावा देते हैं जो बालक करना चाहता है। साथ ही साथ हम उन चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं जो हमारे लेखन कौशल क्षमता के अंतर्गत आता है। लेखन के जो नमूने हैं उन्हें हम उचित रूप से बनाते हैं। यहाँ पर हम जो चीज बालक को सिखा रहे हैं कि लेखन कौशल क्षमता को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो हुजेंस ने जो है 3 प्रकार से बताया कि हम किस प्रकार से बालक के अंदर क्या कर सकते हैं कि लेखन कौशल क्षमता है उसको हम किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। आप देखिए कि उदाहरण के तौर पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पत्र। ये जो पत्र है, आप पत्र कार्यालय पत्र भी लिख सकते हैं, आप अवकाश यानी लीव के लिए भी एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या फिर आप किसी भी यहाँ पर आप कलेक्टर को भी पत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने ऑफिस में हैं वह भी एक पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको अवकाश चाहिए, लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, इसके लिए भी आप अपने प्रिंसिपल को भी एक पत्र लिख रहे हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि मैं जो पत्र का लेखन कौशल कर रहा हूँ वह किस प्रकार से कर रहा हूँ, कि जैसे सेवा में श्रीमान प्रिंसिपल या श्रीमान प्राचार्य,
श्रीमान प्राचार्य हमने लिखा या हमने लिखा टू द प्रिंसिपल LBS कॉलेज कोटा। सब्जेक्ट इसी प्रकार हम देखेंगे सेवा में कोमा श्रीमान प्राचार्य महोदय, फिर लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज कोटा। विषय एक दिन का अवकाश चाहने हेतु महोदया उपरोक्त नाम निवेदन है कि अब हमने इतना जो लिखा इसमें हमें कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ हमें कोमा लगाना है, कहाँ हमें स्टॉप लगाना है, कहाँ हमें ब्रेक लगाना है, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। तभी हम एक कार्यालय पत्र लिख सकते हैं, हमारे अवकाश के लिए एक पत्र लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि आरेख और चित्र के माध्यम से एक कोई भी ऐसा चित्र आप बना सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो हमारा है आरेख यानी जो रेखा है आरेख के माध्यम से या रेखा, इन सब के माध्यम से हम क्या करेंगे किसी भी चित्र का निर्माण कर सकते हैं। आप बालक को ऐसी रेखाएं दो, ऐसी रेखाओं के माध्यम से, जैसे हम कहते हैं कि बिंदु से बिंदु बनाकर हमें यदि जानवर का चित्र बनाना है, बिंदु से बिंदु मिलाकर यदि रेखा से रेखा मिलाकर यदि हमें फल का निर्माण करना है, और यदि रेखा से रेखा मिलाकर यदि हमें किसी भगवान का चित्र बनाना है, इन सब के माध्यम से भी क्या होता है कि बालक के अंदर जो राइटिंग स्किल्स होती है उसका विकास किया जाता है, और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक को जो व्यवहार लिखने के लिए दिया है, क्या बालक उस व्यवहार को लिख पा रहा है या नहीं। इसके बाद अगला है कि जो पाठ का जो सारांश है, पाठ का सारांश की जो पाठ हमने लिया है उसका हमें समरी करना है, यानी उस पाठ को जो हमने पढ़ा है उसे हमें सारांश के रूप में लिखना है। या आपने कोई भी पाठ पढ़ा, महात्मा गांधी के बारे में आपने पढ़ा, भारत वर्ष के बारे में आपने पढ़ा, संविधान के बारे में आपने पढ़ा, राष्ट्रीय पर्वों के बारे में आपने पढ़ा, साथ ही साथ आपने भौतिक क्षमता वाले बालकों के बारे में पढ़ा, दिव्यांगता के बारे में पढ़ा, RCI एक्ट के बारे में पढ़ा, नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बारे में पढ़ा, एक्ट एंड पॉलिसियों के बारे में पढ़ा, IP के बारे में पढ़ा, असेसमेंट के बारे में पढ़ा, असेसमेंट टूल्स के बारे में पढ़ा, जैसे बेसिक MR टूल्स के बारे में पढ़ा। बेसिक MR टूल्स को आपने जाना, इसको आपको छोटे रूप में लिखना है कि आप उसे ठीक प्रकार से लिख पा रहे हैं या नहीं। इससे क्या होगा, आपका यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक क्या ठीक प्रकार से पाठ का जो सारांश है उसको लिख पाता है या नहीं। अगला आता है आंशिक रूप से, कौन सा, आंशिक रूप से पाठ को, आंशिक रूप से जो पाठ है उसको हमें क्या करना है, पूरा करना है। कई बार आपने देखा कई ऐसे पाठ हमें दिए जाते हैं, कई ऐसी कहानियां हमें लिखने के लिए दी जाती है जो अंश अधूरी रहती है। तो यहाँ पर जो पाठ है उस पाठ को हमें पूरा करना है। इनके माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं और यह लिखित जो हमारा राइटिंग स्किल्स कौशल है उसको देखने का प्रयास करता है, और इसके माध्यम से बालक के अंदर जो राइटिंग स्किल्स है उसको भी देखा जाता है कि बालक क्या ठीक प्रकार से राइटिंग स्किल्स बालक कर रहा है या नहीं। बालक क्या उन व्यवहारों को या जो पाठ बालक को दिया गया है या जो कहानी बालक को दी गई है, क्या बालक उस कहानी को पूरी करता है या नहीं। साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ पर किसी विषय पर शब्दों या पैराग्राफ में निश्चित लंबाई पर लिखना कि जो चीज हमने बालक को दी कि ये पेज है, इसके अंदर ही आपको लिखना है, ना तो इसके बाहर लिखना है ना केवल इसके अंदर भीतर लिखना है। तो बालक को जो लंबाई के ध्यान से बताया गया है, क्या बालक उस कोने के अंदर या जो जो वर्गाकार आकार है क्या बालक उसके अंदर लिखता है या नहीं। इन सब चीजों के माध्यम से हम यह
जानने का प्रयास करते हैं कि बालक इन सभी चीजों के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। इसके बाद अगला आता है, अगला जो है आप देखिए, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं कि बालक के अंदर जो लेखन कौशल क्षमता होती है उसको हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि लेखन का जो एक टुकड़ा है उसकी आलोचना या प्रतिक्रिया, यानी जो लेखन कौशल है उसकी हम क्या करेंगे, या तो हम करेंगे आलोचना या हम उसके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया हम उसके बारे में देंगे। आप देखिए कि जो चीज आपने पढ़ी उसको पढ़ने के बाद आपको उसका कोई भी रेस्पॉन्स आपको देना है, उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी आपको करनी है, जिसके माध्यम से आपको यह पता चले कि आपके द्वारा जो पाठ पढ़ा गया है वह कैसा है, उसके अंदर आप किस प्रकार से अपने लेखन कौशल शैली को बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके साथ साथ एक प्रदान की गई रूपरेखा के आधार पर अगला आता है कहानी लिखना, यानी हमें कहानी को लिखना है। हमें एक क्या दी गई, रूपरेखा, यानी आपको कोई भी एक रूपरेखा दी गई है, उस रूपरेखा के आधार पर आपको कहानी की पूर्ति करनी है।